मेरा ये जो जवाब है ये कई सारे आस्तिकों को बड़ा नागवार गुजरेगा, क्योंकि मैं संशयवादी हूँ। मतलब मैं अभी तक उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंची हूँ कि ईश्वर है या नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ईश्वर यदि नहीं है तभी उसे होना चाहिए। कुछ समय पहले जय कृष्णमूर्ति पर एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी साधक ने उनसे ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि ईश्वर है या नहीं है। तो जय कृष्णमूर्ति ने कहा था कि यदि ईश्वर नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यदि वो है तब भी कोई फर्क नहीं होने वाला है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो कहा मैंने पहले कि ईश्वर यदि नहीं है तब भी उसे होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे सामाजिक विसंगतियां हैं, जो हमारे सिस्टम में कमियां हैं, उन कमियों का कोई न्यायपूर्ण उत्तर हमारे पास नहीं है। मतलब एक गरीब आदमी जो है उसके पास उसकी गरीबी का कोई उत्तर नहीं है। उसको आपका ये जो तर्क है वो कहीं गले नहीं उतरेगा कि आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि दूसरा अमीर है। वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसके पास अपनी गरीबी का एक उत्तर है कि ईश्वर की इच्छा। ऐसे ही एक बीमार आदमी है जो लगातार अपने बीमारी से संघर्ष कर रहा है, उससे यदि आप पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि ईश्वर की इच्छा है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि यदि ईश्वर नहीं है तभी ईश्वर को होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ईश्वर जो है वो उन सवालों का जवाब है, या उन सवालों के जवाब के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं जिनके जवाब व्यवस्था के पास नहीं है। तो जब तक इस समाज में अलग अलग तरह की विसंगतियां हैं, जब तक इस समाज में विद्रूप है, तब तक ईश्वर की जरूरत है। और आत्मिक अनुभूति का जहां तक सवाल है, तो आत्मिक अनुभूति तो ये है कि मैं समझती हूँ कि ईश्वर आत्मिक अनुभूति है, मगर विज्ञान ये सिद्ध करता है कि वो बहुत सारे आपके हार्मोन्स से उनका जो सीक्रेशन है वो जो जहां तक पहुंचाता है आपको, आप उसको आनंद समझते हो। और हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि ईश्वर जो है वह सच्चित आनंद है, तो वो जो आनंद है उसको साइंस जो है वो डिफाइन कर चुका है। लेकिन अभी तक हम सिस्टम की विद्रूप जो है, उसकी जो विसंगतियां हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, जो अन्याय है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, अभी तक हमने उसका कोई तर्कपूर्ण समाधान या कोई हल नहीं दिया है। तो ईश्वर की जरूरत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। आत्मिक अनुभूति जो है वो तो बड़ी व्यक्तिगत चीज है। लक्ष्मी।